जब भगवान कृष्ण के बारे में बात होती है तो कई बार ये देखा गया है कि लोगों के मन में ये शंका है कि क्या वास्तव में श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी। जो लोग इसके पीछे की वास्तविक कहानी को नहीं जानते उनके लिए ये बहुत ही उलझन का विषय है। हालांकि कहानी के पीछे का वास्तविक सच केवल कुछ ही लोग जानते हैं और केवल कुछ ही है जिन्होंने भगवत पुराण में पढ़ा है। वे कृष्ण के जीवन को विस्तार से जानते हैं। तो दर्शकों, जुड़े रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक इस विषय की सच्चाई जानने के लिए। भगवान कृष्ण द्वारका में यादव वंश के प्रमुख थे। यादवों का कोई राजा नहीं था। उनके पास प्रमुख या सलाहकार होते थे जिनसे वे परामर्श करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में 8 महिलाओं से शादी की। श्री कृष्ण की 8 पत्नियां वास्तव में माता लक्ष्मी के 8 रूप थे। हम ये तो जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार थे और देवी लक्ष्मी विष्णु की पत्नी। इसलिए श्री हरि विष्णु ने लीलाधर कृष्ण के रूप में भी पत्नीव्रत होकर माता लक्ष्मी के 8 अवतार से विवाह किया था। द्वापर युग में एक दुष्ट दानव भामासुर था। वो अत्यंत शक्तिशाली एवं काली विद्याओं में निपुण था। वो हमेशा एक राज्य से दूसरे राज्य में हमला कर वहां की युवतियों को अपहरण करके अपने साथ ले आता था। इसी तरह उसने 16,100 युवतियों का अपहरण किया था और उन्हें अपना गुलाम बना लिया। वर्षों से भामासुर की यातनाओं से परेशान होकर अंत में सभी युवतियों ने इंद्रदेव का स्मरण किया और उनसे मदद की प्रार्थना की। इंद्र निरुपाय होकर श्री कृष्ण के पास गए और उन्हें भामासुर से लड़कियों को मुक्त करने के लिए अनुग्रह किया। तब विष्णु के गरुड़ ने श्री कृष्ण को भामासुर की राजधानी प्रागज्योतिषपुर पहुंचाया। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने देखा कि शहर को विशाल दीवारों, कटीले तारों, हथियारों और सैनिकों से मजबूत बनाया गया था। पालनहार श्री कृष्ण ने अपने शंख बजाकर उनके आगमन की सूचना दी। उसके बाद उन्होंने अपने सुदर्शन चक्रों से दीवारों को तोड़ा और सैनिकों पर बाणों की वर्षा की। प्रचंड ध्वनि सुनकर इस विराट महल का निर्माण करने वाला दानव मौर्य महल से बाहर आया। तब उसने देखा कि श्री कृष्ण ने सब कुछ नाश कर दिया। उसने लड़ने की बहुत कोशिश की परंतु वो भी मारा गया। अंत में भौमासुर स्वयं आगे आया। उसने शतघ्नि से श्री कृष्ण पर वार किया, जो कि एक ही बार में एक विशाल सेना को ध्वस्त कर सकती थी। कृष्ण ने अपने पंख वाले तीर से जवाबी हमला किया और शतघ्नि को बीच में ही रोक दिया। क्रोध में भामासुर की आंखें लाल हो गई। अंततः उसने श्री कृष्ण पर त्रिशूल से हमला करने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले कि वो हमला कर सके श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। भामासुर का वध करने के बाद श्री कृष्ण ने सभी युवतियों को उसके कैद से रिहा कर दिया था। उन्होंने युवतियों से कहा कि वो अपने घरों में लौटने के लिए स्वतंत्र है। युवतियों ने आपस में मिलकर प्रभु से कहा, हमें अब हमारे परिवार द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमें राक्षस राज्यों में वर्षों से बंदी बनाकर रखा गया था। हमें अपवित्र माना जाता है। इसीलिए हे ब्रह्मांड के स्वामी, हमें आप अपने दासी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। बस यही विनती है। हमारी प्रार्थना का लाज रख ले स्वामी। तब सभी 16,100 राजकुमारियों ने श्री कृष्ण को क्षत्रिय धर्म की याद दिलाई कि यदि कोई योद्धा किसी भी महिला को बचाता है तो वो महिला उसी योद्धा की हो जाती है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण से उन्हें स्वीकार करने की विनती की, क्योंकि अब कोई भी उनसे विवाह नहीं करेगा और यदि श्री कृष्ण उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे तो वे अपना प्राण देकर इस जीवन को खत्म कर देंगे। सभी बातों को सुनकर और उनकी प्रार्थनाओं का मान रखते हुए श्री कृष्ण ने उनकी विधिवत पत्नियों के रूप में स्वीकार किया, ताकि वे एक सम्मानजनक जीवन जी सके और कोई भी उनका शोषण करने का साहस न करे। श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां साधारण महिलाएं नहीं थी, क्योंकि सर्वोच्च भगवान को पति के रूप में पाने के लिए लाखों जन्म और तपस्या की आवश्यकता होती है।
कुछ कहानियों में ये कहा गया है कि वे संत थे जो पृथ्वी पर भगवान के अवतार का हिस्सा बनना चाहते थे। श्री कृष्ण के 8 प्राथमिक रानियां श्री महालक्ष्मी के अवतार थे और अन्य पत्नियों को अप्सराओं के रूप में देखा जाता था जो भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित होना चाहती थी और जिनकी इच्छा द्वापर युग में उसी हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में पूरी हुई। श्री कृष्ण ने सभी राजकुमारियों के साथ समान व्यवहार किया। कृष्ण की सभी पत्नियां उन्हें अंतर्मन से प्यार करती थी। वे कृष्ण को एक आदर्श और आज्ञाकारी पति मानते थे जो उनसे काफी जुड़े हुए थे, लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण आत्मसंतुष्ट है, हमेशा स्वयं में रहते हैं और कोई भी उनके लिए प्रिय या अयोग्य नहीं हो सकता क्योंकि वो सर्वोच्च आत्मा है और सभी जीवित संस्थाएं उनके असीम भाग हैं। श्रीमद् भागवतम के अनुसार श्री कृष्ण के 8 प्रमुख पत्नियों को अष्टभार्या के नाम से जाना जाता है, जिनके नाम हैं रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, नागनिजिति, भद्रा, लक्षणा। दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई। हम इतिहास के पन्नों से ऐसे ही आध्यात्मिक कहानी आपके पास लाते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।